नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी हिंदी की पुस्तक का पाठ 7 पापा खो गए का भाग 2 पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, इससे पहले हमने इसका प्रथम भाग पढ़ लिया था और प्रथम भाग में हमने इसके पात्र को समझा था कि इस पाठ में कौन कौन से पात्र दिए गए हैं, जिसमें से हमने आपको प्रथम भाग में पढ़ाया था कि एक पेड़ है और एक खंबा है। वो क्या कर रहे हैं? वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। क्या बातचीत कर रहे हैं कि जब पेड़ खंबे से पहले वहां पर जन्म लेता है तो वह अपने आसपास के वातावरण को बताता है कि यहाँ जब मैं जन्म से ही हूँ और जब मैं यहाँ पर छोटा था, यानी कि छोटी अवस्था में था, पौधा था, तो तब यहाँ पर मैंने देखा था कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सड़क नहीं थी, ऊंचे ऊंचे मकान नहीं थे, कोई बस्ती नहीं थी, सिर्फ एक क्या था, एक समुद्र था और वो भी सुनसान पड़ा हुआ था। तो देखिए बच्चों, आइए अब इससे आगे पढ़ लेते हैं। लेटर बॉक्स हूँ मीठी आवाज में नहीं गाए तो क्या इस कोए जैसी कर्कश काव काव करे? कहता है जरा भर भी चैन नहीं, पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। तो देखिए यहाँ पर बच्चों अब किसकी बात हो रही है? पहले भाग में हमने पढ़ा कि एक पेड़ की और खंबे की बात हो रही थी, लेकिन अब किसकी बात हो रही है? अब हो रही है कोए की और एक लेटर बॉक्स की। तो कोआ सोआ होता है और उस समय क्या करता है, लेटर बॉक्स जो होता है वो बहुत ही मधुर आवाज में क्या गाता है, गीत गाता है, जिससे कोए की जो नींद होती है वो टूट जाती है और वह ये बोलने लगता है कि यह कौन गा रहा है जो मेरी नींद में बाधा डाल रहा है। तो इतने में ही लेटर बॉक्स देखिए क्या कहता है कि मीठी आवाज में मैं गा रहा हूँ। अगर मीठी आवाज में हम नहीं गाएंगे तो और क्या कोए जैसी आवाज में गाएंगे? तो लेटर बॉक्स क्या कर रहा है, कोए की जो है वो बात बता रहा है कि हम तो मीठी ही सुर में गाएंगे, तुम्हारे जैसी आवाज में नहीं गाएंगे। और इतने में ही वह क्या करता है कि अपने पेट में हाथ डालकर एक क्या निकालता है, एक चिट्ठी निकालता है, एक पत्र निकालता है और अपनी जीभ से धीरे से उस चिट्ठी को खोलकर क्या करता है, रोशनी में पढ़ने लगता है। कौन पढ़ने लगता है बच्चों? लेटर बॉक्स। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर। ठीक, क्या कहता है? श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी ओम ओम। आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफी कमजोर है, क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, लेटर बॉक्स जो है वो अपने अंदर से एक चिट्ठी निकालता है और वो चिट्ठी पढ़ रहा है। और वो चिट्ठी किसकी है? एक परीक्षित नामक लड़के की है और वह पढ़ाई में काफी कमजोर है। जो किसने लिखी है? हेडमास्टर ने लिखी है। किसके लिए लिखी है? उस लड़के के लिए, उसके घर पहुंचाने के लिए, उसकी कमियां बताने के लिए। और वह चिट्ठी कौन पढ़ रहा है? वह चिट्ठी पढ़ रहा है लेटर बॉक्स। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता, इसकी बजाय उसी क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए हेडमास्टर जी क्या कह रहे हैं, उस बच्चे की शिकायत लिख रखी है उन्होंने चिट्ठी में और वह बता रहे हैं कि इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वह क्लास से गायब रहता है और बंटे खेलता है, यानी कि कंचे खेलता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहे, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? देखिए ये कौन कह रहा है कि फीस के पैसे फोकट में आ रहा है? फीस के पैसे जो फोकट में आ रहे हैं ये पढ़ रहा है लेटर बॉक्स, क्योंकि वह हेडमास्टर द्वारा लिखी गई चिट्ठी को पढ़ रहा है। सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे उन्हें। ये बच्चे फोकट के समझे, आखिर क्यों? छे,
मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। ये कौन कह रहा है कि मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था? ये बोल रहा है लेटर बॉक्स। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगा था। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है। यह किसका है? एक चिट्ठी क्या है, लेटर बॉक्स ने पढ़ ली है, जो परीक्षित नामक लड़के की है, जिसे हेडमास्टर द्वारा लिखा गया है। और चिट्ठी पढ़ने के बाद अब क्या करा है? अब चिट्ठी पढ़ने के बाद लेटर बॉक्स ने दूसरी चिट्ठी पढ़ने के लिए अपने अंदर से निकाली है। इतने में ही देखो बच्चों, खंबा क्या बोलता है? क्यों लालताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी पढ़ते रहे? लेटर बॉक्स इतने में ही कहता है आश्चर्य से, यानी कि अचानक से, चोरी 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 किस लिए? सभी चिट्ठियां मेरे ही तो कब्जे में होती हैं। अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। इतने में ही पेड़ देखिए क्या बोलता है? कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लालताऊ। लालताऊ देखिए बच्चों, यहाँ पर किसे कहा गया है? लेटर बॉक्स को लालताऊ कहा गया है। कौन कह रहा है? पेड़ कह रहा है कि कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लालताऊ कि लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो लेटर बॉक्स क्या कहता है? इतने में चलता है पता तो चल जाने दो। मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाए तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियां निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जम्भाई आई कि रोके नहीं रुकी। जम्भाई लेता है, वह देखता ही रह गया। कौन देखता रह गया बच्चों? जो पोस्टमैन वहां पर लेटर बॉक्स के अंदर से चिट्ठियां निकालने के लिए आया था। उसी दौरान क्या हुआ? लेटर बॉक्स की जम्भाई आई और जब उसने जम्भाई ली तो पोस्टमैन डर गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वह। लेकिन यह लेटर बॉक्स इसे नहीं बोरियत होती। एक जगह बैठे बैठे मैं कहता हूँ, 4 चिट्ठियां मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया? तो लेटर बॉक्स क्या कर रहा है? अपने मन की दशा बता रहा है। किसको बता रहा है? पेड़ को बता रहा है कि देखो, अगर मैं यहाँ पर बैठे बैठे, कोई मेरी तरह यहाँ पर बैठ के तो दिखाए, अगर मैं बैठे बैठे 4-5 चिट्ठियां किसी की पढ़ भी लेता हूँ मन बहलाने के लिए, तो उसमें किसी को क्या जाता है? तो देखिए इतने में ही पेड़ क्या बोलता है? लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लालताऊ, उसे ही पढ़नी चाहिए। वह प्राइवेट होती है। प्राइवेट यानी कि व्यक्तिगत। हाँ? लेटर बॉक्स देखिए इतने में ही क्या बोलता है? मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकाल देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती है। इसीलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। यानी कि लेटर बॉक्स क्या है? अपना महत्व बता रहा है कि जो कोई भी मेरे अंदर चिट्ठी डालकर जाता है, मैं कभी भी किसी की बातें दूसरों के सामने नहीं बोलता। मैं चिट्ठी पढ़ता हूँ और अपने अंदर ही चुपचाप रख लेता हूँ। मैं उन लोगों की बातें दूसरों के सामने जाहिर नहीं करता। अब इतने में देखिए बच्चों, पेड़ क्या कहता है? कोई आ रहा है ऐसा लग रहा है। सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है। फिर पहले की तरह स्थिर और स्तंभ हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की। अब देखते हैं बच्चों आगे। आदमी, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ। दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने। गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है। अब मुझे लगी है भूख। दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला। पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हो। तो ऐसा क्या किया जाए? इसे यहीं लेटाकर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करें, देखे कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए, यहाँ इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं है। ये क्या है बच्चों? देखिए पेड़ और लेटर बॉक्स
और कौआ आपस में बातें कर रहे हैं। उसी दौरान क्या आता है, एक आदमी आता है। वो आदमी कौन होता है? वो आदमी अपहरण करता होता है जो एक बच्ची को उसके घर से चुरा लाता है। कैसी अवस्था में? नींद की अवस्था में चुरा लाता है और वह उसे बेहोशी की दवा देकर और बेहोश भी कर देता है, जिससे वह बच्ची शोर ना मचाए। और वह बताता है कि मुझे तो ये अपहरण करने का ही कार्य अच्छा लगता है, बच्चों को चुराने का ही कार्य अच्छा लगता है, मेरा और किसी काम में मन नहीं लगता। और वो क्या है? वो है भूखा है और वह कुछ खाने के लिए कह रहा है कि मैं भूखा हूँ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अब ऐसा किया जाए कि इस बच्ची को लेटाकर थोड़ा सा खाना भी खाया जाए। तो आइए बच्चों इससे आगे देखते हैं। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है। कौन डाल देता है? चोर, अपहरणकर्ता। उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है। फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। वो क्या करता है बच्चों? जो अपहरणकर्ता होता है, जो चोर होता है, जो लड़की को चुरा कर ले आता है उसके घर से, तो वो क्या करता है? उस लड़की को पेड़ की ओट में लिटा देता है और लिटाकर क्या करता है? वह अपना कोट उस बच्ची के ऊपर ढक देता है, जिससे वह बच्ची किसी को दिखाई ना दे और खाना खाने के लिए वहां से निकल जाता है। इतने में ही खंबा कहता है, देखिए खंबा पास में ही है, पेड़ के पास में क्या है? खंबा है। और खंबा क्या करता है? पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। पेड़, वह जरूर बहुत बुरा आदमी है। कोई और, यह लड़की तो छोटी सी है। तो देखिए पेड़ और खंबा उस चोर को देख रहे हैं कि वह एक लड़की को चुरा लाया है, पेड़ की ओट में लिटा दिया है, उसके ऊपर कोट ढक दिया है और खाना खाने के लिए चला गया है। तो इतने में ही पेड़ और खंबा आपस में बातें कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तभी लेटर बॉक्स कहता है, वह उसे कहीं से उठाकर लाया है। मैंने सुना है। किसने सुना है? लेटर बॉक्स ने सुना है कि वह उसे कहीं से उठाकर लाया है। पेड़ कोए को जगाते हुए, कोए जागना, जाग। तो इतने में ही कौआ उठ जाता है और बोलता है, दिन हो गया क्या? पेड़, नहीं, दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है। वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। तो देखिए पेड़ और कौआ आपस में बातें कर रहे हैं। पेड़ क्या करता है? कोए को जगाता है कि कोए उठ। तो पेड़, इतने में ही कौआ क्या कहता है कि क्या दिन निकल आया है? तो पेड़ कहता है, नहीं नहीं, दिन नहीं निकला, लेकिन यहाँ पर एक दुष्ट आदमी आया है और वह दुष्ट आदमी एक बच्ची को कहीं से चुरा कर ले आया है। और अगर हम ऐसे आपस में बातें करेंगे, शोर मचाएंगे, तो वह लड़की उठ जाएगी और चिल्लाएगी। कौआ आलस से उठते हुए आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया। तो कौआ क्या कह रहा है पेड़ को कि आलस में वो उठ तो गया है, लेकिन पेड़ को क्या कह रहा है कि अभी मैं तुम्हारे पास आता हूं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके पाठ 7 का भाग 2 समाप्त हो गया है। अगली कक्षा में हम आपको इसका तीसरा भाग पढ़ाएंगे। अब आपको क्या करना है बच्चों? इस पाठ को, इस भाग को कम से कम 2 बार अच्छे से अपनी बुक में रीडिंग करनी है, समझना है और कठिन शब्दों का उच्चारण करना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।